नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात किया था। आज करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। अब देखिए, नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है तो शेप के बेसिस पे भी किया गया है आपका, और एलिमेंट्स के बेसिस पे। आज हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, द नेटवर्क आज क्लासिफाइड है, यानी नेटवर्क एलिमेंट के बेसिस पे नेटवर्क को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप जनरली बात करेंगे तो इसके बेसिस पे 10 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक बार नाम मैं लिख देता हूँ उसके लिए। ठीक है, लीनियर नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। दूसरा है आपका नॉन लीनियर नेटवर्क। तीसरा देखेंगे यूनिलैटरल नेटवर्क। चौथा होगा आपका बायलैटरल नेटवर्क, और पांचवा होगा एक्टिव नेटवर्क। छठा हो जाएगा आपका पैसिव नेटवर्क। और सातवां की बात करें तो सेवेंथ आपका होगा लंप्ड नेटवर्क। आठवां होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ आ जाएगा आपका लंप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रिकरेंट। और 10वां को अपने कैटेगरी में नॉन रिकरेंट नेटवर्क, नॉन रिकरेंट नेटवर्क। तो बच्चों, आज के हम क्लास में देखेंगे जो 10th टॉपिक है, लीनियर नेटवर्क क्या है, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या है, यूनिलैटरल क्या होगा, बायलैटरल है आपका, एक्टिव नेटवर्क हो गया, पैसिव नेटवर्क हो गया, और लम्प्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रिकरेंट हो गया, और नॉन रिकरेंट नेटवर्क क्या है। ये सारे चीज हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क का। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क का। यानी आपने देखा कि नेटवर्क एलिमेंट्स को नेटवर्क एलिमेंट्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। इसमें 10 टाइप्स हमने अभी लिस्ट किया था। इसमें क्या था? लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लंप्ड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, रिकरेंट नेटवर्क एंड नॉन रिकरेंट नेटवर्क। तो इन सारी चीजों को हम 1 बाय 1 करके अब देखेंगे क्या होता है नेटवर्क। तो आप लोग देखिए, अब पहला हमने हेडिंग डाला हुआ लीनियर नेटवर्क। ठीक है, तब देखिए स्टेटमेंट कैसा क्या है, उसके बाद समझेंगे। दैट नेटवर्क और सर्किट whose parameters remains constant with change in applied voltage और current are called linear network। इसका मीनिंग यह है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें जो भी पैरामीटर, जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसका जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, चाहे आप वोल्टेज में चेंजेस करिए या करंट में चेंजेस करिए, तो वैसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? लीनियर नेटवर्क। कोई आपके पास नेटवर्क है, चाहे उसमें इनपुट में कोई से कितने वोल्टेज को चेंज करिए, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, पर जिसमें कंपोनेंट लगा हुआ है, उसका वैल्यू है वो हमेशा क्या है? फिक्स रहे। चाहे आप करंट चेंज, इनपुट में करंट चेंज करिए, और तब भी आपका क्या है, उसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, एग्जांपल के तौर पर रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तो उसका जो सारे के सारे वैल्यू फिक्स हो, चेंज नहीं हो, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे लीनियर नेटवर्क। वो क्या होगा आपका? लीनियर नेटवर्क। अब देखिए, जो लीनियर नेटवर्क होगा वो फॉलो किसको करता है? ओम्स लॉ को। कोई भी नेटवर्क होगा तो सिंगल लाइन में बोल सकते हैं, द नेटवर्क व्हिच कैन फॉलो द ओम्स लॉ, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज लीनियर नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए लीनियर नेटवर्क के बेस्ट एग्जांपल देखेंगे। तो अब एक नेटवर्क हमने डिजाइन करा, जैसे ठीक है, अगर इस नेटवर्क की बात करें, यहाँ पे हमने इनपुट दिया है, यहाँ पर वोल्टेज हमने अप्लाई किया। तो इस पूरे नेटवर्क को बात करें तो ये जो नेटवर्क है, ये सारा सारा हमारा क्या है? ये भी, इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, ये भी फिक्स्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। चाहे आप इनपुट में वोल्टेज का वैल्यू V इसका जो आप 10 वोल्ट रखिए, 20 वोल्ट रखिए, 1000 वोल्ट रखिए, तो जी ये सारे के सारे जो वैल्यू है
इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रजिस्टर, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें जो भी कंपोनेंट लगा हुआ उसका वैल्यू फिक्स है, तो उस टाइप्स ऑफ नेटवर्क को क्या बोलेंगे? लीनियर नेटवर्क। वैसे नेटवर्क को बोलेंगे लीनियर नेटवर्क। अब देखिए नॉन लीनियर नेटवर्क की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर नेटवर्क है, इसमें क्या होगा? नॉन लीनियर नेटवर्क which parameters change with change in applied voltage or current are called नॉन लीनियर। ऐसा नेटवर्क इसके में या तो वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें करंट सोर्स होगा, करंट को सोर्स यूज कर रहे हैं, उसको चेंज कर, उसके वैल्यू को चेंज करेंगे, तो जितने भी कंपोनेंट उसमें लगे उसके वैल्यू चेंज हो रहा, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे नॉन लीनियर। अब जैसे देखिए सपोज कि हमने ले लिया वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हमने लोड लगा दिया जिसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज दे, ये तो क्या डायोड है। तो अब इस नेटवर्क में देखेंगे आप ध्यान से, तो जैसे जैसे इसका एक कटिंग वोल्टेज अगर सिलिकॉन का है तो 7 में जर्मेनियम का तो 0.3 वोल्ट कटिंग वोल्टेज होता है, ये आपका कटिंग वोल्टेज होता है। अब देखिए जैसे वोल्टेज का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुआ? चेंज हो जाएगा। अगर इसका 0.7 अगर सिलिकॉन का है 0.7 से कम होगा तो इसका इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और इससे 0.7 से अगर ज्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में रहेगा और इसका रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत कम हो जाएगा। या ऐसे समझिए कि ऐसे अगर पोलरिटी हम चेंज कर देते हैं या इस कंपोनेंट को ऐसे डायरेक्टली चेंज कर देंगे तो उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। बट हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक के बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसका? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि वैसा एनी नेटवर्क which parameters is changed due to change in applied voltage or current, that network is called as non-linear। ऐसा नेटवर्क जिसमें के में जो वैल्यू है इसका वैल्यू फिक्स ना हो, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स। यानी फिक्स क्यों नहीं होगा कि आप देखिए जैसे ये क्या सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में जनरली क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर डिवाइस है, यानी जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो इसका जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, या जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, इसमें क्या है? इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे कि क्या है? ये आपका नॉन लीनियर नेटवर्क है। अब आइए बात करेंगे यूनिलैटरल एंड बायलैटरल का। अब देखिए यूनिलैटरल नेटवर्क, अब यूनिलैटरल नेटवर्क्स की बात करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है इट इज ए नेटवर्क और सर्किट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज इज चेंज ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड यूनिलैटरल नेटवर्क। यानी आपने जैसे ही वोल्टेज का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन को चेंज करेंगे, पोलरिटी को चेंज करेंगे, यानी इट इज ए नेटवर्क व्हिच सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स नेटवर्क और सर्किट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी इज चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड यूनिलैटरल। यानी किसी भी नेटवर्क में किसी करंट का डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाए तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे हम यूनिलैटरल नेटवर्क। अब देखिए जैसे सिंपल हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, ये आपका एनोड टर्मिनल है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, ये वोल्टेज सोर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए जैसे ही हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसमें करंट होगा आपका ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हम डायरेक्शन को हमने चेंज किया, करंट के फ्लो का डायरेक्शन जब चेंज किया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए। क्यों?
अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस मोड में, ये है क्या फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मोड में है। अब देखिए हमने फॉरवर्ड बायस मोड में है, तो इससे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, आप वीआई रिलेशन आप ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा जस्ट लाइक दैट, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। ये आपका कटिंग वोल्टेज होता है इस टाइप का। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, प्रॉपर्टी कैसे ऐसे क्या हो गया, ये रिवर्स बायस मोड में चला गया। रिवर्स बायस मोड में आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो आपने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। अब देखिए फंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में एज ए स्विच हम इसको यूज कर सकते हैं, रिवर्स बायस में एज ए क्लोज स्विच होगा, ये रिवर्स बायस में एज ए ओपन स्विच यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ऐसे आप ट्रांजिस्टर यूज कर लीजिए, या कोई भी जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं, एक्टिव एलिमेंट जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसमें आप जैसे ही करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो वैसे एलिमेंट्स से बने हुए नेटवर्क को बोलते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क ऑफ सर्किट whose characteristic properties is changed due to change in and the direction of current is called unilateral। यानी ऐसा नेटवर्क जिसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो किससे, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वैसे नेटवर्क को हम बोलेंगे यूनिलैटरल नेटवर्क। तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे यूनिलैटरल। अब देखिए वैसे नेटवर्क कब होता है, जिस भी नेटवर्क में अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगा हुआ है या वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ, उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसकी पोलैरिटी आपका चेंज हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, उस नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक होंगे और फंक्शनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोल देंगे ये आपका यूनिलैटरल नेटवर्क है। अब देखिए लेकिन बायलैटरल नेटवर्क, अब देखिए बायलैटरल नेटवर्क में क्या है, इट इज ए नेटवर्क और सर्किट whose characteristics properties may not change due to change in direction of current is called bilateral network। यानी बायलैटरल नेटवर्क जस्ट इसका अपोजिट है, रिवर्स है, कि ऐसा नेटवर्क जिसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स may not be changed due to change in the direction of current, that network is called as bilateral network। ऐसा नेटवर्क जिसमें अगर करंट के डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो, उस ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे क्या है, ये बायलैटरल नेटवर्क है। ये क्या है, बायलैटरल नेटवर्क। अब देखिए बायलैटरल नेटवर्क में जनरली क्या होगा, सारे पैसिव कंपोनेंट से बना होगा। बायलैटरल नेटवर्क जनरली क्या होगा, पैसिव कंपोनेंट से बना होगा। अब देखिए रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कहीं लगा रहिएगा, चाहे डायरेक्शन आप कुछ भी कर दिए करंट का, तो उसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होगा। देखिए हमने क्या किया, यहां करेंगे, यहां से फ्लो हो रहा है, इसमें करेंगे, यहां से फ्लो हो रहा है। इसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, चाहे इसके लिए ये भी हो, ये भी हो, तो आपने डायरेक्शन चेंज करिए करंट फ्लो का, तो दोनों के दोनों में जो परफॉर्मेंस, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या होगा, सेम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या क्यों, कि सेम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक और इसका जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें वैल्यू चेंजेस नहीं होंगे, चाहे करंट आप इस साइड से फ्लो करिए, चाहे करंट आप इस साइड से फ्लो करवाइए। जैसे किसी भी डायरेक्शन आप करंट को उसमें फ्लो करवाएंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट क्यों, इसीलिए आपने देखा होगा कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के टर्मिनल डिफाइन नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसके टर्मिनल को डिफाइन किया गया है, क्योंकि उसमें करंट के डायरेक्शन चेंज करने से उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। तो ये है आपका बायलैटरल नेटवर्क। जितने भी अगर कोई भी नेटवर्क है जिसमें पैसिव कंपोनेंट लगा हो, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बट वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल इंडक्टर, वेरिएबल कैपेसिटर लगा होगा, तब तो उसमें क्या होगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। बट वेरिएबल नहीं हो कोई भी कंपोनेंट, तो बट पैसिव कंपोनेंट से सिर्फ बना हो, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे कि दैट नेटवर्क इट इज ए बायलैटरल नेटवर्क, बिकॉज द when the direction of current is changed, the network properties never be a change। बट अगर किसी भी नेटवर्क पर पैसिव सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा हुआ है तो और उसमें करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या वो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, तो वैसे नेटवर्क को बोल देंगे ये आपका यूनिलैटरल नेटवर्क है। तो आपका ये यूनिलैटरल हो गया, बायलैटरल हो गया। अब आते हैं एक्टिव नेटवर्क। अब देखिए एक्टिव नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, द नेटवर्क व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए
active elements. The network which consists of active elements like battery, transistor, etc. All semiconductor devices are called as active नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क है जिसमें एक्टिव कंपोनेंट्स से उसको डिजाइन किया गया है तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क। अब देखिए एक्टिव नेटवर्क में क्या कंडीशंस है, इट कंटेन्स वन और मोर देन वन वोल्टेज। जो भी एक्टिव नेटवर्क होगा उसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क देखिए, अब देखिए दैट नेटवर्क और सर्किट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए पैसिव एलिमेंट लाइक रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, चेंज कर लीजिए रजिस्टर, रजिस्टर होगा यहाँ पे कर लीजिएगा कोमा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर ऐसा नेटवर्क है जो पैसिव कंपोनेंट से बना हुआ है वैसे नेटवर्क को बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। अब देखिए पैसिव नेटवर्क का कंडीशन क्या है कि इट डज नॉट कंटेन एनी वोल्टेज सोर्स, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं। इसका कंडीशन है वैसा नेटवर्क जो पैसिव कंपोनेंट से बना हो, साथ के साथ उसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं हो, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। अब जैसे देखिए एक्टिव के लिए ये क्या हो गया आपका एक्टिव नेटवर्क, को इसको हम बोल देंगे एक्टिव नेटवर्क। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी हो गया आपका, एक्टिव कंपोनेंट भी हो गया। अब देखिए वैसे कर लीजिए, ये भी क्या एक नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क हो गया ये क्या हो गया पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क इसमें देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर है, इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर है, ये भी क्या हो गया आपका पैसिव नेटवर्क। इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, दोनों में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। इसमें वोल्टेज सोर्स भी है, यहाँ पे क्या है एक्टिव कंपोनेंट है। यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट में डायोड की जगह ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, यूजेटी भी हो जाएगा, बीजेटी भी हो सकता है, एलईडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे एक्टिव। एक्टिव के लिए क्या हो गया, वैसा नेटवर्क जो एक्टिव कंपोनेंट से बना हो और साथ साथ में वन और मोर देन वन वोल्टेज सोर्स हो उसके साथ एसोसिएटेड हो, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क व्हिच कंसिस्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट बट इट डज नॉट कंटेन एनी वोल्टेज सोर्स, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज पैसिव नेटवर्क। आइए लंप नेटवर्क की बात करते हैं। तो लंप नेटवर्क में देखिए क्या है, an electrical network whose components are physically separable। यानी ऐसा नेटवर्क जिसके सारे कंपोनेंट को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे लंप नेटवर्क। जैसे आपने कोई पीसीबी पे सर्किट डिजाइन किया हुआ है, मान लीजिए आपने एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है, कुछ भी यूं ही आपने एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, कोई भी सर्किट आप ले लीजिए, किसी चीज का भी आप ले सकते हैं। अगर उसमें से आप सारे कंपोनेंट को अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कोई सर्किट आपके पास है उसमें से आप कोई सपोज आपने एक सर्किट डिजाइन किया है और लेके चलते हैं, मैंने एक सर्किट डिजाइन किया है, ठीक है, ये हमने एक सर्किट डिजाइन किया है, ये क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। तो अब इसमें से क्या आपसे बोला जाए कि डायोड निकाल दिया, अब यहाँ से डायोड इसका निकाल सकते हैं, ट्रांजिस्टर निकाल दिए, ट्रांसफार्मर निकाल दिए। तो ऐसा नेटवर्क जिसका सारे कंपोनेंट आप फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज लंप नेटवर्क। यानी बोलेंगे अ नेटवर्क या एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क व्हिच कंपोनेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल, देन दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज लंप्ड नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क जिसके सारे कंपोनेंट को आप वन बाई वन करके अलग निकाल के रख सकते हैं, तो उसे नेटवर्क को बोले फिजिकली निकाल के रख सकते हैं, तो वैसे नेटवर्क बोलेंगे ये आपका लंप नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क व्हिच पैरामीटर्स
आर नॉट फिजिकली सेपरेबल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। यानी ऐसा नेटवर्क जिसका कोई भी कंपोनेंट फिजिकली सेपरेबल नहीं हो उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जैसे अब बात करें ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन में हमने पैरेलल वायर गैस, ये क्या है पैरेलल वायर या जिसको बोलते हैं ओपन वायर है, इसलिए तो बोलते हैं ओपन वायर। अब इसमें से मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, इसका कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, या इसमें कोई भी इसका कंपोनेंट है कंडक्टेंस जो भी कंपोनेंट है उसको निकाल दीजिए। इसमें से क्या पॉसिबल है कि आप इसका कंपोनेंट निकाल दे? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। बट इसका कैपेसिटेंस भी होता है, इसका रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें जो भी इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन बट इसमें से फिजिकली जो सेपरेबल नहीं है, तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे कि यह नेटवर्क इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क इसका कोई भी कंपोनेंट फिजिकली सेपरेबल नहीं, जो फिजिकली उसको आप निकाल नहीं सकते अलग अलग, तो वैसे नेटवर्क को बोलेंगे ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। अब आइए रिकरेंट नेटवर्क एंड नॉन रिकरेंट नेटवर्क, रिकरेंट और एंड नॉन रिकरेंट। अब देखिए रिकरेंट को समझिएगा, रिकरेंट में क्या है स्टेटमेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सिमिलर नेटवर्क्स connected one after another in cascaded form is called as recurrent network। यानी ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड से बना हो, वैसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे रिकरेंट नेटवर्क। क्या बोलेंगे रिकरेंट नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो सेम टाइप्स के या सिमिलर टाइप्स के बहुत सारे नेटवर्क के सीरीज में कैस्केड की सीरीज में कनेक्ट करके बना हो, तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज recurrent network, या इसी को बोलते हैं लैडर नेटवर्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैडर नेटवर्क। यानी सपोज अब मैं बोलूं इसका हमने नेटवर्क ए दे दिया, एक और हमने नेटवर्क डिजाइन किया, हमने बोलते नेटवर्क बी। ये हो गया आपका नेटवर्क सी, नेटवर्क सी। अब देखिए ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, इन सबको आपस में अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं सीरीज फॉर्म में, ये एक कॉमन नेटवर्क बन गया। ये पूरे कॉमन नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले एक नेटवर्क बना, छोटे छोटे नेटवर्क को अपने ऐड कर दिया, देख बड़ा कॉमन नेटवर्क बन गया। तो इस नेटवर्क को हम बोलेंगे ठीक इट इज ए रिकरेंट नेटवर्क। दैट नेटवर्क व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क connected in cascaded, many number of similar types of network connected in cascaded form, that network is called as recurrent network। ठीक है। अब देखिए नॉन रिकरेंट नेटवर्क, नॉन रिकरेंट नेटवर्क की बात करें और तो एक इंडिविजुअल नेटवर्क, जैसे ये नेटवर्क ए है, ये आपका क्या है एक नॉन रिकरेंट नेटवर्क है। ऐसे ही नेटवर्क बी है, ऐसे हटा दिया हमने, ये आपका नॉन रिकरेंट नेटवर्क। यानी सिंगल नेटवर्क और सर्किट इज कॉल्ड एज नॉन रिकरेंट नेटवर्क। तो बच्चों आज के क्लास में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, नेटवर्क एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एलिमेंट्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसमें हमने क्या क्या कवर किया। आपका यूनिलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क क्या है, पैसिव नेटवर्क क्या है। उसके बाद हमने देखा लंप नेटवर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है, रिकरेंट नेटवर्क क्या है, आपका नॉन रिकरेंट नेटवर्क क्या है। तो आज का ये जो टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।